चलिएगा दोस्तों, कैसे हो और आशा करता हूँ आप सब लोग वहीं होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स का फिजिक्स का मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है जो कि मैग्नेटिक्स एंड मीटर मीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम चुंबक तत्व एवं द्रव के बारे में पढ़ने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। और चलिए सभी लोग जुटिए, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग एक बार लाइव में जुटिए और सभी एक करके कमेंट करना शुरुआत करिए। देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स का पढ़ने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है एक साथ पूछता है, सब निकेल हो गया, ये सब बहुत बार पूछता है। देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है जो बहुत पूछा गया है। ये देखिए निकेल वाला कितना पूछे, 23 में, 18, 26, 11 में पूछ दिए हैं, ठीक ना। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। अब बताइए निकेल है, पहला नंबर क्वेश्चन निकेल है क्या है। निकेल हमारा क्या होता है, क्या प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं है, निकेल है। चलिए राजू और मोहित और रंजन सभी लोग आंसर लगाने का प्रयास करिए, सभी बताइए। तो निकेल है, तो याद रखिएगा इसके फाइनली ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगला है राधिका लगेगा। सेकंड नंबर को ध्रुव परवलय का ऐसा ही मात्रक है। ध्रुव परवलय का ऐसा ही मात्रक हो सकता है, बता ही सकते हो। ध्रुव परवलय का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चलिए सभी जितने भी लाइव में जुटे हैं सभी एक बार कमेंट तो करते रहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, एक एक करके बताइएगा कि ध्रुव परवलय का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो याद रखिए यह होता है हमें एम्पियर मीटर। ए से एम्पियर बोलते हैं, एम से मीटर बोलते हैं, याद रखिए एम्पियर, ए एम। राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखिए यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। क्या बता सकते हो कि जो पृथ्वी है वो उसका चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। चलिए चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। चलिएगा राजू, विकास एंड रोशन सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक ना। एक बार लाइक तो होना चाहिए वीडियो को। और जितने भी जो कि नए नए बच्चे जुट रहे हैं उसके आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। कितना होगा, कह रहा है कि पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव में नमन कोण का मान होता है, तो यह 90 डिग्री पर घूमता है। क्या ध्रुव नमन कोण 90 डिग्री पर घूमता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर बी होगा, मतलब पृथ्वी है जो 90 डिग्री पर घूमते रहता है हमेशा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। क्वेश्चन हमारा चौथा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा। क्या हमारा वेबर, वाट या टेस्ला या जूल होता है। देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, चलिए बताइए तो किसका किसका आंसर सही आ रहा है, किसका गलती हो रहा है, देखते हैं थोड़ा सा बताइएगा। तो बहुत अच्छे, कुछ गलत बता रहे हैं। तो होगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वो होता है, तो याद रखिएगा ये वेबर के नाम से कहते हैं। क्या है वेबर, बावर जानते हैं बावर का नाम, लेकिन यह वेबर बोल देना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला है यहाँ बोलिए चुंबकीय अघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। कह रहे चुंबकीय, यहाँ फ्लक्स बोल रही है, यहाँ अघूर्ण की बात कर रहा है, तो क्या होगा ऐसा ही मात्रक इसका। चलेगा बताने का प्रयास करिएगा। अगर चुंबकीय अघूर्ण का ऐसा मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। इसका फाइनली क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है 6 नंबर पर, देखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। जो पृथ्वी है कितने डिग्री पर घूमता है, तो पहले बता देंगे। जो पृथ्वी है 90 डिग्री पर घूमते रहता है 24 घंटा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 24 घंटा 90 डिग्री पर घूमते रहता है। समझ में आया कि नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ जाओ। चलेगा 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। चलिए ऋतिका और प्रीति एंड मोहित, रोशन और कौन से, चलिए कमेंट, चलिए लाइक कर दीजिएगा भाई। अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो एक ऊपर मेरे चैनल के ऊपर लोगो, वहाँ फ़ोन मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 7 नंबर कि चुंबकीय घूर्ण और परवलय का ऐसा ही मात्रक है। पृथ्वी कह रहा चुंबकीय ध्रुव परवलय के ऐसा मात्रक होता है, तो इसका एम्पियर मीटर ही होता है। क्या है, एम्पियर मीटर ही होता है, यह बात को ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन है, कार्य एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय अवगुण हो सकता है। क्या बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप का त्रिज्या दुगुनी है, ठीक है। लूप का जो त्रिज्या कितना है, दुगुनी है, तथा धारा के आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय अवगुण होगा। धारा क्या आधी कर देते हैं, तो इसका जो क्या होगा, चुंबकीय अवगुण होता है, इसका दुगुना हो जाता है। क्या है, दुगुना हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। चलेगा अगला क्वेश्चन पर 9 नंबर क्वेश्चन पर देखी जाती ना,
चलिए लगाइएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय अवगुण, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बताइएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय अवगुण है। अब बताइएगा पृथ्वी कितने डिग्री पर घूमता है, तो याद को होगा सबको कि यह 90 डिग्री पर घूमता है। और यहाँ पर आके पृथ्वी की चुंबकीय अवगुण होगा। चलिएगा जितने भी बच्चे हैं या बहना लोग हैं सभी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा बताइएगा कि क्या होगा इसका। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय अवगुण होता है, याद रखिए 8.0 गुना 10⁻22 जूल प्रति सेकेंड होगा। याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से याद कर लीजिएगा पृथ्वी का चुंबकीय अवगुण होगा 8.0 गुना 10⁻22, 8.0 गुना 10⁻22 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10th नंबर पर याद रखिएगा। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होते हैं। बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन के आंसर बताइए तो, और चंचल, रोहित और प्रियांशु बताइएगा, सभी लेंगे आंसर बताइए तो। चलिए जो भी नए नए बच्चे हैं या पुराने हैं सभी को लेकर आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फट देगा सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। लगाइएगा चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय पृथ्वी के अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है कि यह स्थिर होता है, शून्य या अनंत, यह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति क्या होता है, प्रवृत्ति होती है हमारा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा अगला हो गया 11th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी क्या है, यहाँ पर देखिएगा का मान होगा। ठीक ना, ये मोड में दिया गया है, तो पृथ्वी के पृष्ठ बी का मान होगा जो बी का मान कितना होगा, पृथ्वी के पृष्ठ में कितना मान होता है, क्या 10⁻⁻1 टेस्ला या 10⁻⁻2 टेस्ला या 10⁻⁻3 टेस्ला या 10⁻⁵ टेस्ला। तो देखिए इसे फाइनली आंसर बताने का प्रयास करिए, अगर पता है या नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं बता रहा हूँ कि इसके आंसर फाइनली पृथ्वी के जो पृष्ठ है बी का मान होता है हमारा 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। कितना 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। पृथ्वी को हम टेस्ला में ही नापते हैं। अगला है जो चुंबकीय क्षेत्र को हम टेस्ला में नापते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है। निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन जो छोटे चुंबकीय के लिए सही है। अगला देखिए ये है ऑप्शन नंबर ये है कि अक्षीय और निरक्षीय की ओर जाता है, या अक्षीय या निरक्षीय दो की जाता है, या इस तरह से। इसका क्या होगा, जो छोटे चुंबकीय के लिए कौन जाता है, तो हमारा है निरक्षीय और 2b अक्षीय के रूप में, निरक्षीय और 2b और क्या अक्षीय के रूप में चला जाता है। तो हमारा इसका फाइनल क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अगला है चलिए स्नेही का और क्या बोलते हैं कौन सा सब जिला से हो। चलिए जिला का नाम बताइए तो, जितने भी हैं जिले के नाम बताइए सभी अपने अपने ज़िले के नाम बताइए, कौन कौन जिला से देख रहे हैं सब। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ मेरा वीडियो पहुँचता है, बताइएगा तो कहाँ कहाँ मेरा वीडियो पहुँचता है, एक बार तो जिला का नाम बताइए। देखिएगा 13 नंबर है कि चुंबकीय मयोत्तर एवं भौगोलिक क्या मयोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है। चुंबकीय मयोत्तर एवं भौतिक मयोत्तर के बीच का जो कोण बनता है, क्या कोण बनता है, तो हम दिक्पात कहते हैं। अब यह चुंबकीय मयोत्तर और भौगोलिक मयोत्तर का जो बनता है बीच का कोण, उसे हम दिक्पात के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए दिक्पात कहा जाता है बच्चे, ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये किसके बराबर होता है, तो बी नोट बाई म्यू नोट। इसे बी नोट, यहाँ बी है तो बी जीरो बोलते हैं, नोट बोलते हैं, और यह म्यू कहलाता है, म्यू इसका जीरो बोलते हैं तो यह नोट बोलते हैं, बी नोट बाई म्यू नोट। इसका फाइनल क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा। 14 का कितना, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला बढ़ता हूँ, देखिएगा यह क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन टैजेट नियम के लिए सही है। चलिए देखते हैं कौन सा जो नियम है हमारा टैजेट नियम के लिए संबंधित बताता है। निम्नलिखित में से कौन टैजेट नियम के लिए सही है, नियम के लिए सही है हमारा है, तो B = BH × tan θ। ठीक है बच्चे, चलिए राधिका बात बताइए इसका आंसर क्या होगा। राधिका और अंजलि बहुत वेलकम है आपको इस चैनल में लाइव जुटने के लिए। तो बताइएगा टैजेट का नियम के लिए कौन सही है। ठीक है, आज क्लास लेने बहुत लेट हो गया, मतलब कि 1 घंटा लेट हो गया। ठीक है,
तो ना डेली मैंने 8:30 से 9 बजे तक मतलब कि यही टाइम कि डेली लाइव आया था, लेकिन आज मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे लाइव आ रहा हूँ रात को, ठीक ना। तो देखिएगा यार रात को पढ़ा रहे हैं, बताइएगा कि निम्नलिखित में टाइजेट नियम के लिए सही है। तो यार बी इक्वल टू बी एच tan थीटा हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसी तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, चलिए तो कौन संबंध सही बताता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। क्या हमारा जो कि एक पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे 10th में, जो प्रमेय सिद्ध करने के लिए होता है, वो प्रमेय था जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो उसी पर यह फार्मूला निकाला गया है। तो इसका फाइनली क्या फार्मूला होता है, बी को ये है ना बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच और बी वी बाई स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए निम्नलिखित में जो संबंध है यह सही होगा। जो ये कोई पाइथागोरस प्रमेय पे तोड़ा गया है, ये फार्मूला निकलता है, सिद्ध करने के लिए फार्मूला देता है। ये 5 नंबर में हर एक साल पूछता है, ठीक है। ये 5 नंबर पूछता है क्वेश्चन। और इसी तरह से देखना है 17 नंबर, क्या अपेक्षित चुंबकीय के बराबर होते हैं, अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर होती है। देखते हैं इसका क्या होगा। चलेगा राजू 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 भैया, हाँ बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। चलेगा आप भी लगाइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर सोच लीजिए, क्या है इसका आंसर जानते हो कि नहीं। अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर क्या होता है, इसका आंसर जानते हो नहीं। चलिए बहुत लोग बताते हैं कि बता भी रहे हैं कि यह होगा इसका आंसर ए नंबर, ठीक है बहुत अच्छे, ए नंबर ही सही होगा, क्योंकि ये अपेक्षिक चुंबकशीलता का जो बराबर होता है म्यू बाई म्यू नोट बराबर इक्वल टू म्यू आर। इसे हम म्यू बोलते हैं, यदि याद रखें म्यू 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 बोलते हैं। जो बचपन में लड़का में चिपकाते थे म्यू म्यू करते ना हो, वही म्यू बोलते हैं। इस तरह से इसका सिंबल लिखाता है। और अगला क्वेश्चन है 18 में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपित में लिया गया कार्य होता है। क्या बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपित में किया गया कार्य होता है, किए गए कार्य होता है। देखिएगा हमारा जो किए गए कार्य का मान होता है यह डब्ल्यू इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है। डब्ल्यू इक्वल टू याद रखें एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। मैं जानता हूँ कि यह टॉप बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इसको रटना भी है, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो रटना भी है। लास्ट एग्जाम आते हैं तो सभी के ट्रिक निकाल देंगे, सभी के ट्रिक से फिर पढ़ाने लगेंगे। 19 नंबर के ही एक हेनरी बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत वायरल है, एक हेनरी के बराबर होते हैं। चलिए पंकज पांडे बताइए तो अभी आंसर क्या होगा। पंकज हो गए और क्या बोलते हैं बताइए, एक हेनरी के बराबर क्या होता है। एक हेनरी के बराबर होता है 10 के पावर 3 एम एच। 10 के पावर क्या है 3 एम एच होता है। क्या हेनरी, एक हेनरी बराबर होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है 20 में, मतलब 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बताइएगा कि निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान कितना होता है, चलिए बताइएगा। देखिए क्वेश्चन में 30 तक ऑब्जेक्टिव कराने वाले इस वीडियो में 30 तक ऑब्जेक्टिव जो है, जो अभी फाइनल एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति के मान होता है। बताइएगा कि 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ा दें, कितना आपको सही होगा और कितना गलती होगा। एक बार फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में शुरू कर दीजिए बोलने के लिए। टकार निम्नलिखित निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो ये शून्य होता है। क्या शून्य मतलब कि 0 होता है। लड्डू समझ रहे, लड्डू होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो लड्डू, ठीक ना। खुशी में लड्डू बांटेगा। इसी तरह से है कि 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, इसका आंसर बताइएगा। चलिएगा बता रहे हैं बहुत अच्छे। 20 क्वेश्चन में से सर 15 सही है और 18 सही है, 2 सही है एंड 5 है। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है आंसर लगा रहे हो। कुछ है ना उनको आंसर नहीं पता है, सबको याद करना। सभी मतलब अभी 6 महीने बाकी हैं, 6th मंथ बाकी है, सबको क्लियर हो जाएगा। तो लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन में दिया गया है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो ये हमारा 5 × वेबर बाई मीटर स्क्वायर। 5 × क्या है वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है। कितने 5 टेस्ला के बराबर। 5 यहाँ पे लगा दे बच्चों को। ये किया चुंबकीय क्षेत्र जो फार्मूला होता है वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ 10 लिखा रहते हैं, 10 लिखा था, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। चलिएगा देखिएगा
और 22 नंबर हमारा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है जो सही है 2021 में पूछ दिया गया है। क्या डब्ल्यू सॉरी म्यू इक्वल टू एच वाई बी होगा, या डब्ल्यू इक्वल टू बी वाई एच होगा, या डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू एच होगा, या डब्ल्यू इक्वल टू बी प्लस एच होगा। क्या होगा, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो सही है। इसका आंसर आपको पता होगा तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी होगा, डब्ल्यू इक्वल टू बी एच। यही में मतलब कोई जाते हैं ये वाला मार देते हैं, जो कि ये वाला सही होगा। देखिए सबसे पहले ट्रिक जान लीजिए कि जो चुंबकशीलता म्यू के लिए सही है, ये म्यू बराबर बी। सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, बी, उसके बाद एच आता है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ एबीसीडी पढ़े हैं तो एच तो पहले नहीं आएगा, तो ये गलती हो गया। इस तरह से ट्रिक लगा कर ये समझिएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन इसका बी होगा, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, क्योंकि एबीसीडी में बी आ रहा होगा बाद एच आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिएगा कर रहा है। इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक नहीं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्या बोला, चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में जो संबंध बताता है। चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम के जो संबंध कौन से बताता है। तो ये देखिए एल एम बराबर 5/6 एल। इसमें भी डाउट रहते हैं, चाहे ये वाला मारे या ये वाला मारे, इसमें डाउट रहे, जिसको भी आप क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 आता है, उसके बाद 6 आता है। मतलब समझ गए ना, जब संख्या में सबसे पहले 5 आएगा उसके बाद 6 आएगा। अगर ये वाला सही मारते तो सबसे पहले 6 तो नहीं आता है, तो ये गलती हो गया, 5 बजे 6 आता है, तो इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ना, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिएगा अगला है, यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan सिग्मा का व्यंजक होता है। तभी नहर होगा हो। चलिए देखिए, यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है तो tan सिग्मा का व्यंजक क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी वी बाई बी एच, बी वी बाई क्या होगा, बी एच हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, तो ये नंबर हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि अब कितना बचेगा, 6 और 4 10, 4 गो और ऑब्जेक्टिव बचा, जो 30 गो ऑब्जेक्टिव पूरा होने में। निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र एल बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन है के लिए सही है। कि एन इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देना है, एन स्क्वायर क्या है, क्रॉस क्या होती है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होता है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। फाइनली ये नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, आप उसके लिए इंसिडेंट लगा देना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दोलनशीलता चुंबकीय आवृत्ति काल का जो व्यंजक होता है, ये क्वेश्चन आपके HW है घर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।